Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati, and today we are going to discuss about UPSEE यानी उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। तो आइए प्रिय बच्चों, आप लोगों को मैं कुछ UPSEE एंट्रेंस से रिलेटेड जानकारी दे रहा हूं, जिसमें आपका ये एग्ज़ाम होने वाला था मई में, लेकिन इस कोरोना टाइम के कारण जो है ये एग्ज़ाम टल गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा। तो देखिएगा इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में 2020 में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें किस तरह से फॉर्म को भरा जाना है और कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने का पूरा शेड्यूल दिया गया है, और इसमें ये एग्ज़ाम्स जो है किस किस क्लास के लिए किया गया है। जैसे कि बीटेक, बी फार्मा, BArts डिज़ाइन। तो बी फार्मा का मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फैशन एंड अपीयरिंग डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्कॉलास्टिक एसर टेस्ट सेकंड। तो इस तरह के ये प्रोग्राम्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा UPSEE एग्ज़ाम के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। अब इसके एडमिशन, सेंट्रल एडमिशन बोर्ड के विषय में ही आप देख रहे हैं। मोड ऑफ एडमिशन, वैसे जितने भी कोर्सेज हैं, बी फार्मा या BArts या बी डिज़ाइन या BFAD, तो जितने भी हैं ये सभी लगभग 4 इयर्स के हैं, केवल मास्टर डिग्री को छोड़ करके। जैसे कि MBA, MCA, MBA, MTech, ये सभी जो है 2 ईयर, 3 ईयर, 5 इयर्स के भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो बी फार्मा है ये 4 इयर्स का कोर्स होता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए ये UPSEE एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और उसके अलावा भी जो लोग सेकंड ईयर में कॉलेज चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया होता है कि वो भी एंट्रेंस दे करके अपना जो है इसको कॉलेज जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं कि कुछ एलिजिबिलिटी दिया गया है अपीयर्स इन 2020 UPSEE के लिए फर्स्ट ईयर में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं बात करूं अगर बी फार्मा की, तो ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बी फार्मा में कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको करना ही करना है इसमें, इस वाले पोर्शन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन अब बात रही आपका कोई एक सब्जेक्ट और लेना होता, जैसे मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में एक सब्जेक्ट आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, चाहे मैथमेटिक्स ले लें और चाहे तो बायोलॉजी लेंगे। तो वैसे भी बी फार्मा के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बायो ग्रुप के होते हैं, तो इसलिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पेपर देंगे। और ये 10th +2 लेवल यानी इंटर बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के बाद ये एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाता है। और इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एलिजिबिलिटी फर्स्ट ईयर का आप एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी नेम लिखा गया है, कोर्स दिया गया है, और मिनिमम मार्क्स एट 3 ईयर ग्रेजुएशन लेवल, और रिमार्क कंपलसरी कंडीशन। तो इससे भी आप कुछ ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और बात रही जो है कि आपको जो है इसमें और भी इन्फॉर्मेशन है कि क्या कैसे आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या कैसे कितना आरक्षण है, रिजर्वेशन कितना, एग्ज़ामिनेशन डिटेल में भी आप देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन डिटेल जो आपका ये होगा ये OMR बेस्ड टेस्ट ओनली होगा।
और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नो निगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर एंड सब्जेक्ट्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर 1 2 3 4 6 करके दिया गया है और सब्जेक्ट दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो जिन लोगों ने जो है मैथ ग्रुप से इंटर किया है तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लेना होगा, पेपर 1 केवल देना होगा। कौन सा पेपर वो लोग देंगे? पेपर 1 देंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ग्रुप्स से 12th पास किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स से भी होते हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होते हैं, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए और कितने के हो गए, 600 मार्क्स के, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं पेपर 2 जो होता है, जो बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बायोलॉजी लेकर के 12th एग्ज़ाम पास करते हैं, उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का यानी पेपर 2 ऑप्शन होता है। तो बायो ग्रुप के बच्चों को पेपर 2 ही अपने UPSEE एग्ज़ाम में देना है, ठीक है। पेपर 2 ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ईच सब्जेक्ट से, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। टोटल मिला करके कितने हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन, और वो भी 600 मार्क्स के होते हैं। बाकी के और भी जो दिए गए हैं पेपर 1 2 3 4, ये और भी जो है कोर्सेज़ के लिए हैं, ठीक है। MCA वगैरह MBA वगैरह के लिए दिए गए हैं। तो जो बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं और बी फार्मा करना चाहते हैं तो वो जो है बायो के स्टूडेंट्स होंगे तो पेपर 2 सॉल्व करेंगे, और जो मैथ से इन्होंने इंटर पास किया है वो पेपर 1 सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे देखते हैं। और इसके साथ साथ भी यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, स्पष्ट दिया गया है क्वेश्चन पेपर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कोर्सेज, यानी कि जिनको बीटेक देना है या एमटेक देना है वो पेपर 1 देंगे। जो बीटेक या बायोटेक्नोलॉजी वो पेपर 1 या पेपर 2 दे सकते हैं, लेकिन जो बी फार्मा के स्टूडेंट्स होंगे वो पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कौन देगा? जो मैथ से इंटर पास किए हैं। पेपर 2 कौन देगा? जो बायो से 12th पास किए हैं, ठीक है। तो बी फार्मा के बच्चे जो बायो ग्रुप के हों वो पेपर 2 अपना एंट्रेंस में देंगे, ठीक है। आइए इसके आगे भी देखते हैं। एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात किया जाए तो ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया गया है 10 मई 2020 संडे को एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण ये एग्ज़ाम्स नहीं हो पाया। ये एग्ज़ाम्स टल करके अब आपके लास्ट जुलाई या अगस्त में जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पर्याप्त टाइम मिल गया है और आप अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं घर पे बैठ कर के भी। और यहाँ पे पेपर 2 अगर देखा जाए तो पेपर 2 मैंने बताया कि जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्लास 12th बायो ग्रुप से पास किए हैं, उनको पेपर 2 देना है, और जो मैथ ग्रुप से पास किए हैं क्लास 12th, उनको जो है पेपर 1 देना है। तो टाइमिंग इनकी क्या होती है? टोटल टाइम पीरियड होता है यानी कि 11:30 से ले करके 14:30 तक, यानी 11:30 AM से ले करके 2:30 तक, ठीक है। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा इनका, केवल एक पेपर होगा, वह भी 3 घंटे का होगा। तो समझ जाइएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हैं आपको, जो कि इन तीनों को 50-50 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। अच्छी बात है कि आपके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी जागरूक हो गए, पढ़ाई कर लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बाकी मैं आपके साथ लगा रहूँगा, मार्गदर्शन देता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आपको मैं इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं या सॉल्व पेपर सॉल्यूशन है, उन सबको मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन देता जाऊँगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप जो है ये सिलेबस वगैरह इसमें अभी आगे मिलेगा आपको, क्या कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। और इसके साथ में जब आपका ये एग्ज़ाम्स का जो है दे लेंगे तो उसके बाद में इनका जो है रिज़ल्ट निकालेंगे, तो वो किस माध्यम से जो है एडमिशन लेंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ इन्होंने बना रखा है। जैसे बी फार्मा में दिया गया बाई मार्क्स ऑब्टेन इन बायोलॉजी केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ पेपर 2 रिस्पेक्टिवली एंड देन बाई एज। तो इसमें थोड़ा सा पहली चीज़ तो एज का भी ध्यान रखा जाएगा। कॉलेज
काउंसलिंग के टाइम पे। कैटेगरीज़ की बात किया जाए तो इसमें जो कुछ भी रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC को, तो यहाँ OBC को मिलता है 27% मिलता है, SC को 21% मिलता है, ST को केवल 2% रिजर्वेशन की बात किया गया है। जो सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे फीमेल हैं या फ्रीडम फाइटर्स रिलेटेड हैं उनके परिवार के, तो उनमें से भी कुछ रिजर्वेशन यहाँ पर बताए और दिखाए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपके सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं, अगर इलाहाबाद मंडल के आसपास में है तो आपको इलाहाबाद ही सिटी में एग्ज़ाम देने को मिलेगा। जैसे कि कौशाम्बी है ना, फतेहपुरी, इधर से आसपास के जितने भी हैं, तो यहाँ पे ये लोग जो है अपना इलाहाबाद सिटी में ही इनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। और इनकी वेबसाइट से जो है इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। एडमिट कार्ड ले करके ही वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात रही कि जो है इनके सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या कैसे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर पेपर 1 कौन से बच्चे देते हैं, पेपर 1 वही बच्चे देते हैं जो मैथमेटिक्स से क्लास 12th पास किए हैं। मैथमेटिक्स से अगर क्लास 12th पास किए हैं तो वो पेपर 1 ठीक है चॉइस करेंगे, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथमेटिक्स भी है। तो यहाँ पे सेक्शन ए आपका फिजिक्स का है ये सिलेबस, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है यहाँ से, और फिर आपका ये मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है। यानी क्या क्या आपको पढ़ना है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, तो बस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। और यहीं पे मैं अगर बात करूं पेपर 2 जो होता है, वो पेपर 2 होता है बायोलॉजी ग्रुप से। जो क्लास 12th का एग्ज़ाम पास किए हैं वो पेपर 2 ही देंगे, ठीक है। अगर वो पेपर 2 देंगे तो उनको लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के। यहीं पे अगर हम बात करें कि फिजिक्स से का इनका क्या सिलेबस है, क्वेश्चन कहाँ से कितने मार्क्स के आ सकते हैं, तो देखिए मेजरमेंट चैप्टर है, मोशन इन डायमेंशन है, लॉ ऑफ मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन है, रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस है, ग्रेविटेशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, वेव दिया गया है आपके सिलेबस में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन है, एंड रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स दिया गया है। तो इस तरह से आप अधिकतर प्रश्न जो भी आपको फिजिक्स का पोर्शन आपको तैयार करना है मॉडर्न फिजिक्स से आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी बातें लिखी गई हैं इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ये तो पॉइंट्स, ये हेडिंग से क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि मॉडर्न फिजिक्स आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करनी है, इससे क्वेश्चन बहुत रहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। वहीं पे अगर हम बात करें आपके सेक्शन बी केमिस्ट्री की बात करें पेपर 2 में, तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है, बोर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ऑन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सिंपल दिया गया है, बोर कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्वांटम नंबर आपको मालूम ही होगा, हाँ 4 टाइप की होती है। तो ये क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको पाउली का नियम पढ़ना है, क्वांटम नंबर पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ऑफ बाउ का भी नियम थ्योरी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ये सेक्शन 1 तो आपका लगभग कंप्लीट ही रहता है। केमिकल बॉन्डिंग की बात किया जाए तो इलेक्ट्रोवायलेंसी, कोवायलेंसी, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp and d ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये भी आप जानते हैं कि s का कैसा शेप होता है, p का कैसा होता है, d का कैसा होता है, इनका हाइब्रिडेशन
कैसे होता है, SP1, SP2, SP3, ठीक है ना। तो इन सब टाइप के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनको आपको ध्यान देना है। रेडॉक्स रिएक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस पूछा जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस सिस्टम ओनली, लीजेटलर्स एंड प्रिंसिपल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, हाइड्रोलिसिस, pH एंड बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट्स, कॉमन आयन इफेक्ट, रेट कांस्टेंट ऑफ एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स से आपके रहे हैं क्वेश्चंस। एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो इसमें ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड लुईस एसिड, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान देना है, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड लुईस। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैटालिसिस, टाइप एंड एप्लीकेशन। कोलाइड्स में आप देख सकते हैं टाइप ऑफ प्रिपरेशन, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, कोगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की बात किया जाए तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों, मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन से चैप्टर में वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ और इसके 4-5 लेक्चर बन भी चुके हैं। तो आप वहाँ से देखिए, कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की बात किया जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ sp and d, ब्लैक एलिमेंट्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चों, यहाँ से भी आप ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इन दोनों को तो आप अच्छे से तैयार ही कर लीजिएगा। और उसके बाद में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एंड कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके बोर्ड एग्जाम के अलावा भी ये आपके कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जान लीजिए। बोरेक्स है, मोहर साल्ट है, एलम्स है, वाइट एंड रेड एंड माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट एंड ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम एंड थायोसल्फेट। थर्मोकेमिस्ट्री की बात किया जाए तो एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एंड हीट ऑफ कंबशन एंड फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, हेंस लॉ। वहीं पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए तो शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का शेप से क्वेश्चन आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफॉर्म्स एंड न्यूक्लियोफिल्स एंड रिएक्शन, इंटरमीडिएट, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कैनिजारो, फ्रीडल क्रॉफ्ट एंड पर्किन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों, यहाँ पे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन से भी प्रश्न आपके बनते हैं। आइसोमेरिज्म की बात किया जाए तो यहाँ पे इस आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ये जो है यहाँ पे स्ट्रक्चरल, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, यहाँ 3 टाइप के आइसोमेरिज्म की बात की गई है। IUPAC की बात किया जाए तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर्स, एडिशन, कंडेंसन, पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स से भी मोनोसैकेराइड्स ना, और पॉलीमर्स में एडिशन टू कंडेंसन पॉलीमर्स। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रोकार्बन्स, मोनोहाइड्रोक्लोरिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी एमीन्स, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सॉलिड स्टेट की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स एंड क्रिस्टल, क्या लिखा गया है, क्रिस्टल लिम्फरफेक्शन एंड पॉइंट डिफेक्शनली एंड बॉर्न हाइबर साइकिल। पेट्रोलियम में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्रैक्शन, क्रैकिंग, ऑक्टेन नंबर एंड एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो बच्चों, ये रहे आपके केमिस्ट्री से आने वाले जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। और तो आराम से आप अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में आप 25 + 30 के आसपास बहुत आराम से प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। बात आती है अब आपकी जो बायोलॉजी का पोर्शन है। बायोलॉजी में आप देखते हैं जूलॉजी और बॉटनी 2 पोर्शन होते हैं।
बायोलॉजी में भी आप देखें जूलॉजी और बॉटनी के 2 पोर्शन होते हैं, जिसमें जूलॉजी से क्वेश्चन आपके 25 आएंगे और बॉटनी से भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो जहाँ पर जूलॉजी की बात की जा रही है तो जूलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ बच्चों आपने देखा होगा ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी वो पायरेंस थ्योरी है, स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट है, वायरस का स्ट्रक्चर है, इसके प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन एंड पैथोजेनेसिस है, इसे एड्स, कैंसर, वायरॉइड्स, प्रियन एंड बायोटिक बैलेंस। तो बच्चों यहाँ पे वायरॉइड्स, विरियन, प्रियंस, ठीक है ना, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वायरल डिजीज़ नेम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट्स में आप देख रहे हैं जिनमें क्या क्या गैस लिए गए थे, उनका रेशियो क्या था, मिक्सचर क्या क्या थे, तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात किया जाए तो रिलेशनशिप एमम ऑर्गेनिज्म एंड एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो आप देख सकते हैं जो जीव हैं और उनके जो प्रमाण हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक जैव विकास के ऐसे क्या प्रमाण मिलते हैं जिससे जैविक विकास हुआ है, तो इससे भी आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी अगर यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी से जो मिले गए हैं, और साथ ही साथ आप आर्कियोप्टेरिक्स को भी आप पेलियोंटोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो निश्चित ही है। प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, लाइमार्किज्म, डार्विन एंड स्पेसिएशन। तो बच्चों स्पेसिएशन आप ध्यान दीजिएगा, बाकी तो सब आप लाइमार्क, डार्विन तो जानते ही हैं। तो एक तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के क्या हैं प्रमाण आप देख सकते हैं, एविडेंसेस, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। और स्पेसिएशन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये क्रिया विधि क्या है भाई जैव विकास की, तो इसमें वेरिएशन में डिफिनीशन है, काज एंड टाइप, म्यूटेशन, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूगो डिब्रीज, ठीक है ना, किस प्लांट्स पे इन्होंने किया था अपना एक्सपेरिमेंट, रोल ऑफ म्यूटेशन इन स्पेसिएशन एवोल्यूशन थ्रू द एज ह्यूमन एवोल्यूशन। और फिर मानव का विकास हुआ है तो मानव का विकास से रिलेटेड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे भी आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से जो है इस पोर्शन को आप तैयार करिएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड यूजेनिक्स की बात की जा रही है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स एंड यूजेनिक्स में ह्यूमन हेरिडिटरी ट्रेट्स, स्टडी ऑफ ट्विन्स, ABO ब्लड ग्रुप। मैं बता देता हूँ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया है, और चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप में डोनर, रिसेप्टर, ठीक है ना, इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। एंड देयर इनहेरिटेंस, RH फैक्टर, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोजोमल, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी किस पे डिपेंड होता है, तो ये भी आपको मालूम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि Y क्रोमोजोम्स पे, ठीक है। क्रोमोजोमल एब्रीवेशन, इम्पॉर्टेंट ह्यूमन सिंड्रोम में आपको पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, ठीक है ना। तो ये सारे सिंड्रोम में से कोई ना कोई एक का सिंड्रोम भी आपसे पूछ सकता है, और उसके क्या जो है फार्मूला या गुणसूत्र होते हैं। सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स में अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अप्लाइड जेनेटिक्स में यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, इन तीनों का आप डिफरेंस ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में इससे IQ टेस्ट के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन अप्लाइड बायोलॉजी की बात किया जाए तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इंडेंजर्ड स्पीसीज में आप समझ सकते हैं जो संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड स्ट्रक्चर एंड सेंचुरीज, द प्रोजेक्ट टाइगर, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायो एनर्जी, पोल्ट्री, फिशरीज एंड एडिबल ह्यूमन। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन प्रॉब्लम्स एंड कंट्रोल, टेस्ट ट्यूब बेबीज से क्वेश्चन एक आना ही आना है। एमनियोसेंटेसिस से भी क्वेश्चन एक आ ही सकता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन एजिंग, तो बायोटेक्नोलॉजी से भी आपने पढ़ा होगा ना, BT कार्टन वगैरह, इनके यूज किस किस क्षेत्र में हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मैमेलियन एनाटॉमी, देखिए बच्चों आपने हो सकता है कि इसको जो है क्लास 12th में आपने रैबिट के विषय में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो स्तनधारी हैं और भी अन्य एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के विषय में आपने कुछ स्टडी किया है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, मैमेलियन एनाटॉमी में एग्जाम्पल रैबिट को दिया गया उसके विषय में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सक्लूडिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, आप जानते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स कैसे होता है, हाँ, तो ये आपको ध्यान देने की बात है।
तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि जो एम्ब्रियन डेवलपमेंट होता है ना, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जैसे मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ठीक है ना, ये इनके एम्ब्रियन डेवलपमेंट्स होते हैं। ऑस्टियोलॉजी मतलब आपके बोन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आने ही आने हैं, ठीक है ना। एंड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। एनिमल फिजियोलॉजी आप क्लास 11th की जो NCERT बच्चों बहुत सिंपल तरीके से उसको आप अपना बेस बनाइएगा। एनिमल फिजियोलॉजी क्लास 11th की NCERT आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन में दिया गया है फूड ना, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस एंड डिफिशियंसी डिजीज, एंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ फूड, कंपैरिजन बिटवीन एन ह्यूमन एंड रैबिट, दोनों के कंपैरिजन में बताना है ह्यूमन और रैबिट के विषय में। तो ये आपको न्यूट्रिशन से हो जाएगा चैप्टर। एनिमल एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में केमिकल नेचर एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड वेरियस एनिमल्स, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीजन एंड फंक्शन ऑफ लीवर, किडनी, होमियो स्टैटस, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनीज। वहाँ पे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देख सकते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 किसके द्वारा ये एक्सचेंज होते हैं, एल्वियोलाई के द्वारा, ये आपको मालूम होना चाहिए। गैसों का कहाँ पे होती है, लंग्स में ना। फैक्टर अफेक्टिंग O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है। सेलुलर रिस्पायरेशन भी आप से क्वेश्चन भी बनते हैं, कहाँ पे होता है ये। डिफरेंट लंग्स, वायलूम, ब्रीथिंग एंड साउंड प्रोडक्शन। यहाँ पे नर्वस सिस्टम की सेंट्रल, ऑटोमेटिक एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर, इफेक्टर एंड रिफ्लेक्स एक्शन, नेचर एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, सिनेप्स, सेंस ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ आई एंड ईयर, बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन एंड टेस्ट बर्ड्स। वैसे एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको भी आप, ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स कहाँ होती है, उसका शेप कैसे होता है और किस हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। एंड डेफिनेशन, टाइप, कैरेक्टर्स एंड देयर फंक्शन, के क्या कार्य होते हैं इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स के ही अंतर्गत आपको याद करना है। हार्मोनल डिसऑर्डर एंड एड्रेनो हार्मोन्स के विषय में, एंड फेरो हार्मोन्स, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है, ब्लड की कितने टाइप्स का होता है, इसकी लाइफ टाइम क्या क्या होती है, RBC, WBC, सब प्लाज्मा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओपन एंड क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, ये किस टाइप के एनिमल्स में होता है, ओपन एंड क्लोज्ड, इससे भी प्रश्न आते हैं। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसकी कंपेरिजन बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस का, एंड लिम्फेटिक सिस्टम। एनिमल डाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन द स्टोरर यू सिंगर के द्वारा, ठीक है ना। स्टोरर यू सिंगर ने क्लासिफिकेशन किया है ना एनिमल डाइवर्सिटी का, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला एंड क्लास विथ एग्जांपल्स, डिटेल्ड स्टडीड ऑफ फॉलोइंग प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ तो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं आपको सिलेबस में। पहली चीज़ तो अमीबा का क्या पढ़ना, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड पैरासिटिक अमीबा, ठीक है ना। तो इस तरह से अमीबा में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़ना है। तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका एंड एंटा अमीबा द बिगिनवेलिस, स्ट्रक्चर, डिजीज एंड काज्ड बाय देम एंड देयर कंट्रोल एंड मेजर्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की लाइफ साइकिल आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। मलेरिया थेरेपी एंड कंट्रोल करना है। प्रोटोजोवन एंड डिजीज, प्रोटोजोवा से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से पोरीफेरा में आपको केवल सिंपल स्पंज के विषय में पढ़ना है, वो भी ल्यूकोसोलोनिया। डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी स्पंज इंडस्ट्री, इसमें कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सिलेंट्रेट्स हाइड्रा की बात किया जाए तो हैबिटेट्स में मार्फोलॉजी, टिश्यू डिफरेंशिएशन, रिलेशनशिप एंड द डिवीजन ऑफ लेबर डिजनरेशन। तो यहाँ पे आप डिवीजन ऑफ लेबर से भी क्वेश्चन आते हैं ना सिलेंट्रेट्स में, ये इंपॉर्टेंस होता है। एस्केल हेलमेंथीज की बात किया जाए तो एस्केरिस्म की मार्फोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड थेरेपी एंड कंट्रोल। एनिलिड की बात किया जाए तो फेरेटिमा पोस्टमा जो केचुआ होता है ना, उसके विषय में आपको बायोनोमिक्स एंड
इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ठीक है ना। और इसी तरह से आर्थ्रोपोडा की अगर बात किया जाए तो आर्थ्रोपोडा में आप देख रहे हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना मीन्स कॉकरोच के विषय में आपको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों पढ़ना है इसका। कंपैरिजन बिटवीन पेरीप्लेनेटा एंड ब्लाटा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो का स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल पढ़ना। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंसेक्ट एंड देयर उससे कंट्रोल पढ़ने हैं। तो यहाँ से आपके 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम आपको तैयार करवा देंगे। आप देखेंगे बहुत अच्छे से कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको टफ नहीं लगेगा। वहीं पे बॉटनी की बात किया जाए तो बॉटनी में आपके भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है? प्लांट सेल का पहले स्ट्रक्चर आप पढ़िए, फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल। इसी तरह से प्रोटोप्लाज्म की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सेल डिवीजन, फॉर्मेशन एंड फ्री सेल फॉर्मेशन, एमाइटोसिस एंड माइटोसिस और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सही है। इकोलॉजी की बात किया जाए तो इकोलॉजिकल फैक्टर, एटमॉस्फेरिक, इडाफिक, क्लिमेटिक, जियोलॉजिकल एंड बायोटिक फैक्टर। इकोसिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है उसका? तो स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एग्जाम्पल वाटर सॉल्युबल मिनरल गैसेज एंड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, पॉन्ड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कॉज एंड कंट्रोल, टाइप ऑफ पोल्यूशन, डिटर्जेंट, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट, रेडियो एक्टिव मैटर, स्मॉग, साउंड एंड पेस्टिसाइड्स। जेनेटिक्स की बात किया जाए तो यहाँ पर भी बॉटनी में आप मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड ला ऑफ इनहेरिटेंस। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड एंड टिप्पो के द्वारा। सीड एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात किया जाए तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की पूरी लाइफ स्टोरी, ठीक है। फ्रूट डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स की बात किया जाए तो इससे आएगा क्वेश्चन। सेल डिफरेंशिएशन, प्लांट टिश्यूज की बात किया जाए तो मेरिस्टेमेटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू एंड द फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू सिस्टम। एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ की बात किया जाए तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। एंड रूट, एनाटॉमी ऑफ हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट एंड मेजोफाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। इम्पॉर्टेंस फाइलम्स की बात किया जाए तो यहाँ पे एल्गी का हैबिटेट, जनरल कैरेक्टर्स, यूजेज, उसके डिस्क्रिप्शन। यूलोथ्रिक्स स्पायरोगाइरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एल्गी में यूलोथ्रिक्स स्पायरोगाइरा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, टाइप एंड न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। वहीं फंजाई में आपको क्या क्या पढ़ना है उसका स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्शन ऑफ राइजोपस एंड ईस्ट। दो फंजाई के विषय में आपको ध्यान देना है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, फर्मेंटेशन। ब्रायोफाइटा में स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूनेरिया मास का अध्ययन करना है। स्ट्रक्चर एंड टेरिडोफाइटा की बात किया जाए, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइटा, डिस्क्रिप्शन इन फर्न ड्रायोप्टेरिस, ओनली ड्रायोप्टेरिस, जनरल स्टडी ऑफ द जिम्नोस्पर्म एंड लाइफ स्टोरी ऑफ साइकस का पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज में आइडेंटिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड क्रूसी एंड कुकरबिटेसी, ठीक है ना। सॉइल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट हेयर, ऑस्मोसिस, ट्रांसलोकेशन, रूट प्रेशर, नाइट्रोजन साइकिल एंड स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवर्स एंड देयर इकोलॉजिकल रिलेशन। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर वर्ष आते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो क्लोरोप्लास्ट, लाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मैकेनिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड देयर फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन फैक्टर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रिस्पायरेशन में एरोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कौन सी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ होती है, क्रेब साइकिल कहाँ होती है, ETS का मतलब क्या होता है, कितने स्टेप्स में होता है ना। ग्रोथ एंड मूवमेंट, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, रीजन ऑफ ग्रोथ एंड देयर मेजरमेंट एंड टाइप, मूवमेंट्स इन द प्लांट एंड ग्रोथ हार्मोन्स। तो इस तरह से बच्चों आप
ध्यान दे सकते हैं कि ये आपका UPSEE 2020 का सिलेबस था, जिसमें मैं बहुत विस्तृत रूप से आपको बायो ग्रुप के बच्चों को पेपर 2 देने की सजेशन दे रहा हूँ। पेपर 1 नहीं देना, पेपर 2 देना। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से बता दिया हूँ, सिलेबस भी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया हूँ, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके आगे हम आपको इसी से रिलेटेड जो है आपके सॉल्यूशन देते रहेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, सिंपल क्वेश्चन पेपर हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप ध्यान से पढ़िए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सब इतने ही सिलेबस के अंदर से ही आएगा। और जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।